हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। भाई आज पाकिस्तानी क्रिकेट सेलेक्टर्स ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन गेम्स के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया T20 का। और बिल्कुल न्यू लुक स्क्वाड। लेकिन इट हैज़ एडेड ओनली मोर टू द कन्फ्यूजन ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ दी गई, उसमें भी कोई मेंशन नहीं है कि भाई ये न्यू लुक स्क्वाड क्यों है। और न्यू लुक स्क्वाड अगर आप बना भी रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा इसके साथ ये है कि मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छी टीम बनाई है, सब कुछ किया, लेकिन अगर आप न्यू लुक स्क्वाड बना रहे हैं तो उसमें हैदर अली का क्या काम है? फिर आप वही ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को आप ट्राई कर रहे हैं। हैदर, जब आपने पूरी तरह से नई टीम बनाई है तो फिर हैदर अली की भी कोई जगह नहीं बनती, उसकी जगह आराम से आप समीर मिनाज किसी को भी डाल सकते थे। लेकिन बहरहाल इरफान खान न्याजी मिसिंग है, उसको आप डाल देते हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल छोड़े चले उसको, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन देयर इज सो मच कन्फ्यूजन कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्क्वाड। हैज़ इट बीन डिसाइडेड कि अब जो 2000 मतलब कैसे बोलते हैं, जो अगला T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए बिल्कुल एक नई टीम बनाई जाएगी, जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको जो है अब मतलब पीछे छोड़ दिया जाएगा? क्या जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं 2 श्रीलंका में और सॉरी 2 वेस्ट इंडीज़ में और 3 इंग्लैंड में, फ्रॉम जून 15 टू सितंबर 13 तक, क्या उसकी वजह से जो है ये मतलब सीनियर प्लेयर्स को इसमें लिए रखा गया है? लेकिन उसमें भी मसला ये है कि जो इंग्लैंड सीरीज़ के बाद, जो कि 13 सितंबर को ख़त्म होती है, उसके बाद अक्टूबर में जाके हमारा ट्राई सीरीज़ है अगेंस्ट श्रीलंका एंड इंग्लैंड, एंड दी शेड्यूल हैज़ नॉट बीन अनाउंस सो फार, हैज़ नॉट बीन अनाउंस सो फार, ठीक है ना? तो देयर इज़ अ क्लियर गैप ऑफ नियरली 15 डेज बिटवीन द एंड ऑफ द व्हाट यू कॉल इट लास्ट टेस्ट मैच इन इंग्लैंड एंड देन दी मोर देन 15 डेज, अराउंड 18 डेज का गैप है, एंड द फाइनल ऑफ द एशियन गेम्स ऑन 3 अक्टूबर, ठीक। अच्छा, एशियन गेम्स में भी जो सिलसिला है वो ऐसा इन्होंने बनाया है कि मतलब कैसे बोलते हैं अपना, उसमें 10 टीमें होंगी, लेकिन जो 6 हाईएस्ट रैंक टीम्स होगी जिसमें पाकिस्तान शामिल है, ये क्वार्टर फाइनल स्टेज पे एंटर मारेगी टूर्नामेंट में, ठीक है। और जो रिमेनिंग 2 प्लेसेस उसके लिए क्वालिफाइज होंगे 24 से 26 सितंबर तक। क्वार्टर फाइनल्स होंगे 28 और 29 सितंबर को, सेमीफाइनल्स 5 अक्टूबर को, और फिर गोल्ड मेडल मैच 3 अक्टूबर को, ठीक। तो मतलब टाइम तो काफ़ी है भाई पाकिस्तान का, इसको ऐसा इशू नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इतने मतलब जो है थके हुए होंगे कि वो खेल ना पाए, क्योंकि गैप्स है बीच में। और जापान में ये हो रहा है तो आराम से इंग्लैंड से जापान जाके खेल सकते हैं। तो मकसद क्या है ये बिल्कुल नई टीम अनाउंस करने का? क्या उसका एक मकसद, आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्या ये तो नहीं कि क्योंकि इंडिया ने जो है बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस की है, मतलब अंडर द कैप्टन शिप ऑफ श्रीश अय्यर, दे हैव अनाउंस्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, जिसमें यहाँ तक कि जसप्रीत बुमराह भी है। उन्होंने वही स्क्वाड तकरीबन अनाउंस की जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड जा रही है उनकी T20 सीरीज़ खेलने के लिए। यानी उसमें अभिषेक शर्मा भी है, संजू सैमसन भी है, ईशान किशन भी है, दुबे भी है, वरुण चक्रवर्ती भी है, हरदीप सिंह भी है, अक्षर पटेल भी है, सुंदर भी है, रवि बिश्नोई भी है, हर्षित राणा भी है, वैभव सूर्यवंशी भी है। यानी पूरी उनकी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है, ठीक है। हमने बिल्कुल एक नई न्यू लुक स्क्वाड अनाउंस की। क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि हमने एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड मतलब अपनाया है और हमने सोचा है कि इंडिया से तो हमने वैसे ही हारना है, तो चलो ज़रूरत ही नहीं है अपने सीनियर प्लेयर्स को खेलने की। देखिए, टेस्ट में जो प्लेयर्स खेलते हैं उसमें चंद एक प्लेयर्स बिल्कुल आपके मतलब T20 स्क्वाड में आते हैं। बल्कि आपका जो एक टेस्ट का प्लेयर है सलमान अली आगा, वो तो कप्तान है T20 स्क्वाड का। फिर बाबर आजम ले लें, और भी चंद एक ले लें, फ़हीम अशरफ वगैरह, ये सब जो है खेलते हैं आपके T20 स्क्वाड में, ये खेलते हैं, ठीक है ना। तो कोई मतलब एटलीस्ट एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी फ्रॉम द चीफ सेलेक्टर और फ्रॉम द हेड कोच माइक हैसन, बिकॉज ही इज़ द हेड कोच फॉर द एशियन गेम्स ऑल्सो, कि मकसद क्या है ये एकदम से न्यू लुक स्क्वाड अनाउंस करने का? क्या यही लड़कों को आगे लेके जाया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? और फिर अगर आपने लड़कों को एक्सपोजर देना है तो फिर देन आई थिंक कि इनको किसी सीरीज़ में खिलाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ये जो टीम इन्होंने अनाउंस की, इट्स अ गुड टीम इन द सेंस कि सारे वो यंगस्टर्स हैं। साहबजादा को कप्तान बनाया है, अब्दुल समद वाइस कप्तान है। अब अब्दुल समद को भी जो है ना कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि कैसे बोलते हैं मतलब उसको केयर दी जा रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं ऐसा कोई ख़ास, लेकिन उनको वाइस कप्तान बना दिया गया है, ठीक है। अबरार अहमद है, अहमद दानियाल है, आकिब जावेद है, अली रज़ा को लिया है फाइनली, अरफात मिनास है, हैदर अली लाइक ऐसा, जबकि इसकी जगह बनती नहीं है। हसन नवाज़ है, माँ सदाकत है, सलमान मिर्ज़ा है, साद मसूद है, साहब अयूब है, सुफियान मुकीम है और उस्मान खान है। तो टीम बुरी नहीं है, लेकिन
मे बी शायद ये अप्रोच है कि इंडिया से तो हमने वैसे ही हारते ही हम आते आ रहे हैं T20 में, तो ये भी मैच शायद हारेंगे, तो इससे बेहतर ये है कि नए लड़कों को ही ट्राई कर लो। बिकॉज दिस आर्ग्यूमेंट दैट मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट हमने करना है, ये करना है, इट मेक्स नो सेंस टू मी यार। इसलिए क्योंकि गैप्स हैं टेस्ट मैचेस के बाद और एशियन गेम्स और फिर ट्राई सीरीज़, लॉट ऑफ गैप्स आर अवेलेबल। जो श्रीलंका आएगी यहाँ टेस्ट सीरीज़ खेलने, वनडे सीरीज़ खेलने, जो भी आएगी वो भी उन्होंने भी आना है नवंबर दिसंबर में। तो मतलब एक तरीके से बताना चाहिए था कि यार ये रीज़न है कि हम इसलिए कर रहे हैं। बहरहाल जो टीम है पाकिस्तान की, इट्स अ न्यू लुक टीम। इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी तक श्रीलंका वाला जब अनाउंस करेंगे, अफगानिस्तान अनाउंस करेगा, बांग्लादेश अनाउंस करेगा, तो फिर पता चलेगा इसमें जो है जापान, मलेशिया, नेपाल, ओमान भी है, तो सही पता चलेगा कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम्स अनाउंस करते हैं। लेकिन एज यूजुअल जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो होता है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, कोई क्लियर कट बताने को तैयार नहीं है। अब ये खबरें चल रही है कि जी शाहिन शाह आफरीदी, नसीम शाह को जो है अपना रेस्ट कराया जाएगा फॉर, मतलब उनको अब टेस्ट मैचेस के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जो वेस्ट इंडीज़ टीम जा रही है, जो इंग्लैंड टीम जाएगी, उसमें नसीम शाह भी नहीं होगा, और क्या कहते हैं अपना ये शाहिन शाह आफरीदी भी नहीं होगा। फिर कैसे बोलते हैं अपना, ये भी कहा जा रहा है कि मतलब इनको इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जैसे शाहीन के बारे में कह रहे हैं कि जी वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बारे में कह रहे हैं कि अपना क्या कहते हैं क्या नसीम शाह के उसके वर्क एथिक्स सही नहीं है, तो इसलिए जो है उसको नहीं रखा जा रहा। फिर उसको नुमा अली को तो बुलाए नहीं कैम्प में, उसको भी रेड बॉल की स्कीम से हटा दिया गया है। तो मतलब लाइक सो मैनी थिंग्स विच नीड क्लैरिफिकेशन, जिसकी कोई क्लैरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल होता है वो होता है। इससे पहले कुछ दिनों पहले ये खबर चल रही थी कि जी शान मसूद और सरफराज अहमद को जो है फारिग कर दिया जाएगा एज हेड कोच और कप्तान ऑफ द रेड बॉल टेस्ट टीम। अब ये खबर चल रही है कि जी शान मसूद का तो फैसला हो गया कि वो तो उनकी जगह सलमान अली आगा को लाया जा रहा है, लेकिन सरफराज जो है अभी फ़िलहाल बचे हुए हैं इसलिए क्योंकि अपेरेंटली यूनुस खान से पीसीबी की अब तक फाइनल अग्रीमेंट नहीं हुआ है। यूनुस खान इज़ अ टफ नेगोशिएटर, सबको पता है कि वो अपनी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस पे आएगा, अच्छे पैसों पे आएगा, तो अभी तक बोर्ड उसको कन्विंस नहीं कर पाया कि तुम टेक ओवर करो। लेकिन बोर्ड, ये खबरें भी बड़ी ज़ेर गर्दिश है कि जी मतलब हफ्ते को कोई मीटिंग है हाई लेवल की पीसीबी की जो मतलब कैसे बोलते अपने मोहसिन नकवी साहब चेयर करेंगे, और उस मीटिंग में काफ़ी कुछ फैसले होने हैं जिसमें क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो कुछ की पोजीशंस है उसके लिए नई अपॉइंटमेंट्स वगैरह है वगैरह वगैरह करके, और फिर ये कैसे बोलते हैं शान मसूद का फैसला होना है, सरफराज का भी कि वो कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं जो भी है, लेकिन लग तो ये रहा कि सरफराज कंटिन्यू करेंगे। तो इट्स everything is a bit dicey right now, like no one knows what's going to happen in Pakistan cricket, and that has been the case for the last many years. अब ये जो मीटिंग की बात आई तो मैं खबर पढ़ रहा था, किसी एक साहब ने, एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था कि अब नए सिरे से हर चीज़ हो रही है और नए सिरे से अपॉइंटमेंट्स हो रही है और नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। भाई मेरा सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब और ये जो क्रिकेट बोर्ड सेटअप है ये कोई अर्ली 2024 से बैठा हुआ है, मतलब दे आर रनिंग क्रिकेट अफेयर्स। अब 2026 आ गया, 2 साल हो गए, ठीक है। तो अब 2 साल बाद इनको ख्याल आ रहा है कि हम नई स्ट्रेटजी बनाएं और नई चीज़ें हम करें और नए तरीके से हम क्रिकेट को चलाएं पाकिस्तान में। मतलब ये क्या है यार, ये क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब 2 साल में क्या अचीव किया हमने, मुझे बताओ ना। पहले तो इस चीज़ का आप जवाब देना कि 2 साल में अपना अचीव क्या किया है। फिर अब ये भी सुना है कि जो मतलब जो एक प्लेयर को ड्यूल रोल दिए गए हैं, या जैसे असद शफीक है, सेलेक्टर भी है, डायरेक्टर भी है हाई परफॉर्मेंस का इन कराची, उसके अलावा अब बैटिंग कोच भी हो गए वो पाकिस्तान टीम के। तो कुछ नहीं पता कि एक प्लेयर को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, क्या किया जाएगा। तो आई जस्ट होप कि थिंग्स आर क्लैरिफाइड बाय सैटरडे कि क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, अल्लाह खैर ही करें। लेकिन ये जो आज टीम अनाउंस की एशियन गेम्स के लिए अजीब ही तरीके से अनाउंस हुई और कोई कुछ नहीं पता कि क्या मकसद क्या है इस नई टीम को भेजने का। बहरहाल अच्छा ही हुआ कि नई टीम अनाउंस की, इसलिए क्योंकि अगर चले भी जाते हमारी फुल स्ट्रेंथ साइड तो हमें पता ही क्या होना था, मतलब जब इंडिया से हमारा मैच होता। बाकी विमेंस क्रिकेट का भी अनाउंस कर दिया जी कि श्रीलंका का टूर करेगी विमेंस क्रिकेट टीम, कैसे बोलते हैं आफ्टर दी T20 वर्ल्ड कप। 3 वनडे खेलेगी, 3 T20 मैचेस खेलेगी। वनडे जो मैचेस होंगे वो ICC चैम्पियनशिप का हिस्सा होंगे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है कि आप श्रीलंका विमेंस टीम का श्रीलंका टूर अनाउंस कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि भाई मतलब अभी तो वर्ल्ड कप तो शुरू होने दो यार, 12 से वर्ल्ड कप तो स्टार्ट हो। असल तो सारा फोकस इस पर विमेंस क्रिकेट टीम का ज़्यादा ताल्लुक है, सारा फोकस वर्ल्ड कप पे है।
अभी तो जो बिल्डअप हुआ है वर्ल्ड कप का वो इतना मायूस कन रहा है कि कुछ पता नहीं क्या होने वाला है वर्ल्ड कप में। हम कल स्कॉटलैंड से भी हार गए डीएलएस मेथड पे वार्म अप मैच, उससे पहले हम श्रीलंका से 9 विकेटों से हारे वार्म अप मैच। आयरलैंड वेस्ट इंडीज़ में हमने ट्राई सीरीज़ के लिए हम ना आयरलैंड से जीत पाए ना हम वेस्ट इंडीज़ से जीत पाए। हम गए थे यहाँ पर बहुत शोर शराबा करके कि जी हमने जिम्बाब्वे को हरा दिया, जिम्बाब्वे को हरा दिया, लेकिन वहाँ जाकर बहुत बुरा हाल है वुमेंस टीम का। तो वुमेंस टीम का बनना क्या है वर्ल्ड कप में, पहले तो ये तो देखें ना हम अभी से जो है शेड्यूल अनाउंस कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि इट्स ऑल टैक्टिक्स टू डाइवर्ट पीपल्स माइंड कि देखो जी कितना काम हो रहा है क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड कितना काम कर रहा है। बट दिस क्रिकेट बोर्ड टेंड्स टू फॉरगेट वन वेरी की एलिमेंट, दैट इज़ दैट क्रिकेट, जो भी क्रिकेट बोर्ड में लोग हो उनके दौर में अगर नेशनल टीम्स, चाहे वो वुमेन की हो चाहे वो मेंस की हो, अगर नेशनल टीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाती हैं, ओवरसीज़ नहीं जीत पाती है, तो इट्स अ फेलियर। फिर उस बोर्ड का कोई फ़ायदा नहीं, साफ सीधी बात है। और हमारी जो राम कहानी है यही है कि हम बाहर बड़ी टीमों से हम जीत नहीं सकते, टेस्ट में हमारा बुरा हाल है, ठीक है। हम घर पे जो है वीक टीम्स को बुला बुला के हम जीत गए, वो उसके पर हम मीडिया रिलीज इशू करते हैं कि जी हमने इतना अच्छा किया, ऐसा किया, वैसा किया। हम बात ही नहीं करते कि आईसीसी वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, एशिया कप में क्या हो रहा है। अच्छा, ये ओलंपिक का भी, ये जो एशियन गेम्स है, इसकी क्वालिफिकेशन का भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। किसी को नहीं पता अभी तक के क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी। कहते हैं कि आईसीसी ने इंटरनली डिसाइड कर दिया है कि हर रीजन से एक टीम जाएगी, जैसे एशिया से जो है वो एशिया कप जो रीजनल टूर्नामेंट का विनर होगा वो जाएगा। तो इंडिया इज़ द एशिया कप विनर प्लस द रैंकिंग भी विल आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो लग ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान का मे भी शायद ये टीम इसलिए भी भेजी है कि पाकिस्तान का आय बाय शाया हो चुका है ओलंपिक से, तो कोई चांसेस है नहीं कि पाकिस्तान टीम खेलेगा ओलंपिक का टूर्नामेंट में इन 2028 इन लॉस एंजलिस। तो इन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं और इंडिया विल रिप्रेजेंट एशिया। बट इट इज़ रादर सैड, इसलिए क्योंकि अगर ओलंपिक्स में इतने सालों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर फाइट करना चाहिए था। और जब आप इतने टूर्नामेंट करा रहे हैं तो आप 2028 से पहले एशिया कप भी आराम से करा सकते हैं, और उस एशिया कप की रैंकिंग के बेसिस पर टीम को जाना चाहिए था, नंबर 1 टीम को जाना चाहिए था। मतलब आप हर रीजन से एक टीम लेके क्या फ़ायदा उस मतलब ओलंपिक का क्रिकेट टूर्नामेंट का, अगर हर रीजन से एक टीम ने जाना है, कम से कम भाई 2 टीमें तो रखो। और मतलब कोई सेंस नहीं यार, मतलब हर चीज़ है पैजेट तरीके से की जा रही है। बहरहाल बिफोर वाइंडिंग अप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि यार मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे भी और मीडिया में भी ना बड़ा ये चल रहा है कि जी वो जय शाह साहब ने हाथ मिलाया विमेंस टीम से, पाकिस्तान की विमेंस प्लेयर से, ये वर्ल्ड कप की कोई सेरेमनी वगैरह हुई थी विमेंस वर्ल्ड कप की। फिर ये भी एक खबर मैंने देखी कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर है तैयब इकराम, जो कि एक पाकिस्तानी है बेसिकली, बट नाउ ही इज़ बीन लिविंग अब्रॉड फॉर ईयर्स नाउ, तो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द एफआईएच। तो उनका भी आया है कि जी उन्होंने इंडियन टीम जो अभी एशियन अंडर-18 चैम्पियनशिप जीती आई थिंक मलेशिया में, तो उनसे भी उनको मेडल दिए और हाथ मिलाया और ये किया। तो मतलब बड़ी बड़ी मतलब सुर्खियों में ये खबर आई। मतलब क्यों, आई डोंट नो अंडरस्टैंड कि यार सीधी सी बात है, जय शाह इज़ नॉट जय शाह, जय शाह इज़ रिप्रेजेंटिंग द आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी का वो हेड है। तो उसका कोई भी टीम हो, किसी भी टीम से हाथ ना मिलाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, सीधी बात है। फिर सिमिलर इज़ द केस विद तैयब इकराम, वो भी एक इंटरनेशनल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, वो भी उनको हर सूरत में मेडल देने भी है और हाथ भी मिलाना, चाहे पाकिस्तान इंडिया के कोई भी ताल्लुकात हो। अब सवाल ये लोग पूछेंगे कि वहीद भाई मोहसिन नकवी भी तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे जब कैसे बोलते हैं उनसे ट्रॉफ़ी नहीं ली इंडियंस ने। बिल्कुल गलत किया इंडिया की टीम ने, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हुआ। और वो मसले का हल अभी तक नहीं आया कि वो एशिया कप की ट्रॉफ़ी अभी तक वहीं पड़ी हुई है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड क्वार्टर्स में। बट डोंट फॉरगेट कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रीजनल बॉडी एंड अ इंटरनेशनल बॉडी। लेकिन दूसरा ये था कि क्योंकि मोहसिन नकवी ऑल्सो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, तो वो उस वक्त हालात भी पाकिस्तान इंडिया के बहुत ज़्यादा जो है इमोशंस हाई रन कर रहे थे, तो उस वजह से भी हुआ होगा। हालांकि गलत था, वो इंडिया की तरफ से बिल्कुल गलत डिसीजन था वो हाथ ना मिलाने का। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा इशू बन गया है वो कि अब इस चीज़ पे भी खबरें चल रही है कि जी जय शाह ने हाथ मिलाया। क्यों नहीं मिलाएगा जय शाह हाथ भाई फातिमा सना से या पाकिस्तान टीम प्लेयर से, वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों नहीं तैयब इकराम इंडिया की अंडर-18 हॉकी टीम से हाथ मिलाएगा, मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें खबर क्या है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। और प्लीज़ लीव योर कमेंट्स ऑन द इश्यूज आई हैव डिस्कस्ड. Would love to read your comments, and also if you like the video, like and share it as much as you can. Take care. Allah Hafiz.